गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे। इसमें कुछ इरेशनल नंबर के रिजल्ट्स है और एक थ्योरम है। फिर हम कल करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल्स। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कर रहे हैं इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था इरेशनल नंबर क्या होते हैं, बट मैं हल्का सा रिवाइज करा देती हूँ आपको। इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स and q should not be equal to 0, cannot be written in form of p over q। वो होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हमने लेक्चर फर्स्ट में आपको बता रखा है। अब हम इरेशनल नंबर पे कुछ रिजल्ट्स कर रहे हैं। फर्स्ट रिजल्ट क्या है कि इफ p इज अ पॉजिटिव प्राइम नंबर, कि आपका जो p है वो कोई पॉजिटिव प्राइम नंबर है, देन स्क्वायर रूट ऑफ p विल बी अ इरेशनल नंबर। ये क्या कह रहा है कि जैसे आपका कोई पॉजिटिव प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर हम लेते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सब क्या है आपके प्राइम नंबर्स है। 17, 19, तो ये कह रहे हैं कि अगर p आपको कोई प्राइम नंबर दिया हुआ है, देन स्क्वायर रूट ऑफ p, that is square root of prime number, will be irrational number. For example, square root 2, square root 3, square root 5, square root 7, square root 11, square root 13, square root 17, square root 19 and goes on। मीन्स अगर आपको कोई प्राइम नंबर दिया हुआ है तो उस प्राइम नंबर का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। क्लियर। सेकेंड पॉइंट, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर आपको एक रेशनल नंबर दिया हुआ है और एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे ये आपका एक रेशनल नंबर है 2 और आपको एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है √3, तो अगर आप इनका सम करेंगे दैट इज 2 प्लस √3, या आप इनका डिफरेंस करेंगे 2 माइनस √3, तो ये आपका इरेशनल नंबर होगा। ये 2 क्या है आपका रेशनल नंबर, स्क्वायर रूट 3 क्या है आपका इरेशनल। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज इरेशनल। तो एक रेशनल और एक इरेशनल का जब आप सम करेंगे या आप डिफरेंस करेंगे तो वो क्या आएगा आपका इरेशनल नंबर। अब ये इरेशनल नंबर जो आया है, अभी तो मैंने आपको बताया है कि हम सम और माइनस करेंगे तो इरेशनल आएगा, पर कैसे आएगा इसका प्रूफ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 है वो इसी क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है, तो तब आपको इसका प्रूफ भी मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर। मीन्स किसी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की जो प्रोडक्ट है या डिवीजन है वो इरेशनल रहेगी, लेकिन जो आपका रेशनल नंबर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे ये नंबर हमने लिया 2, ये √3, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 2√3, ये आपका इरेशनल है। या ये बन जाएगा 2 ओवर √3, ये भी आपका इरेशनल रहेगा। लेकिन ये जो रेशनल नंबर है ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर ये जीरो होगा तो 0 इंटू √3, जीरो को किसी से भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 एक रेशनल नंबर है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट को इरेशनल होने के लिए जो आपका रेशनल नंबर है वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है। सो प्रोडक्ट एंड डिवीजन ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर। आपको कोई इरेशनल नंबर दिया हुआ है जैसे √3, इसका अगर हम नेगेटिव करेंगे
दैट विल ऑल्सो बी अ इरेशनल नंबर। ये जो प्रोडक्ट वाला है ना, कि जैसे 7√2, अभी मैंने 3√2 का एग्जाम्पल दिया, ये कैसे इरेशनल है ये हम एग्जाम्पल नंबर 4 में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर है? उसमें इसका कंप्लीट प्रूफ दिया हुआ है, अभी मैं सिर्फ आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। क्लियर? तो हमने क्या क्या पॉइंट सीखे हैं कि अगर हमें कोई प्राइम नंबर दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट इरेशनल होगा। अगर हमें एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, एक इरेशनल नंबर दिया हुआ है, अगर हम उनका सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। और किसी भी इरेशनल नंबर का अगर हम नेगेटिव लेंगे तो वो भी हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। क्लियर है? अब हमारा एक और टॉपिक है इसी कॉन्सेप्ट्स में ही, दैट इज अ थ्योरम। छोटी सी थ्योरम है, वो देख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको एग्जाम्पल से स्टार्ट कराएंगे। Let P be a prime number ठीक है। ये क्या कह रहा है, आपको P कोई भी प्राइम नंबर दिया हुआ है, अगर P आपका a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P आपका a को भी डिवाइड करेगा। और a क्या है? a कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। एक एग्जांपल लीजिए, लेट a इज 14, ठीक है, एंड P इज 7, देन a स्क्वायर क्या होगा? 196, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अगर ये P a स्क्वायर को डिवाइड करता है, दैट इज 196/7 इज पॉसिबल। इफ 196/7 इज पॉसिबल, देन ये क्या है? a स्क्वायर ना, a स्क्वायर बाई P। अगर 196 7 को डिवाइड करता है तो ये 7 इसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, देन 14/7 इज ऑल्सो पॉसिबल। मीन्स इफ a स्क्वायर बाय P इज पॉसिबल, देन a by P is also possible. That is, if a square is divisible by P, then a is also divisible by P. ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं कि आपको कोई प्राइम नंबर दिया हुआ है P, अगर वो किसी भी नंबर के स्क्वायर से डिवाइड होता है तो वो उस खुद के नंबर से भी डिवाइड होगा। जैसे यहाँ P 7 है, ये 14 से डिवाइड हो रहा है,
14 से 196 से डिवाइड हो रहा है, तो ये इसके स्क्वायर रूट से यानी कि 14 से भी डिवाइड होगा। सो इफ ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय पी, तो ए भी डिविजिबल बाय पी होगा। सो ये आपकी थ्योरम की डेफिनेशन है, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर सो पी ए को भी डिवाइड करेगा। ये तो बिल्कुल क्लियर है। और ये थ्योरम हम आपका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम एग्जांपल्स करेंगे, उसमें ये थ्योरम आपकी यूज होगी, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। तो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज 1.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। अभी इसी के साथ में आपको एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसमें आपको एक्सरसाइज 1.2 के एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे, देन हम एक्सरसाइज 1.2 की एक्सरसाइज करेंगे। ओके, अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।